हेलो एवरीवन, सो फाइनली वी आर बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग और एक रिव्यू वीडियो के साथ हम वापस आ चुके हैं। ये आपकी बहुत रिक्वेस्टें थी और बहुत से कमेंट्स थे आपके कि कोक स्टूडियो बंगला पे रिव्यू वीडियो बनाएं, कोक स्टूडियो बंगला पे आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशली उन फैंस के लिए, उन व्यूवर्स के लिए जिन्होंने इतने कमेंट्स किए, इतनी रिक्वेस्ट की, उनको एक्नॉलेज किया है हमने। उनके लिए स्पेशल सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोक स्टूडियो बंगला के रिव्यूज आपको ऑनवर्ड्स अब देखने को मिलेंगे। सीजन 3 का फर्स्ट सॉन्ग जिसको हमने चूज़ किया है एज अ स्टार्टअप के लिए, सीजन 3 का फर्स्ट सॉन्ग जिसका नाम है मालूमा, जिसका हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इसका बेस्ट से बेस्ट रिव्यू आपको प्रोवाइड करें। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मालूमा इस सॉन्ग का नाम है, जिसमें हमें 3 वेरियस आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि 3 आर्टिस्ट हमें इसमें फीचर्ड देखने को मिलते हैं। सॉन्ग का स्टार्ट हमें देखने को मिलता है आरिफ दीवान साहब से। आरिफ दीवान साहब ने वोयलिन पकड़ा होता है और साथ में हारमोनियम की धुन आ रही है और हारमोनियम बज रहा है और वोयलिन बज रहा है और आरिफ दीवान साहब की आवाज़ है। मैं अब आपको बताऊं कि लिरिक्स पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि लिरिक्स मेरे लिए एक टफ चैलेंज हो जाएगा। फर्स्ट टाइम मैंने कोक स्टूडियो बंगला के किसी सॉन्ग को सुना है और वो भी स्पेशली आपके कहने पे। सो हम ट्राई करेंगे ऑनवर्ड, इन फ्यूचर लिरिक्स को भी हम समझेंगे। तो अभी बात कर रहे हैं कि आरिफ दीवान साहब के एक रिवायती स्टार्ट, आरिफ दीवान साहब का एक रिवायती स्टार्ट देखने को मिलता है। वोयलिन वो बजा रहे हैं और साथ साथ उनके वोकल्स हैं और साथ हारमोनियम की धुन है, तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। सो आरिफ दीवान साहब के स्टार्ट लेने के बाद हमें कुछ पलों में हमें देखने को मिल जाते हैं जी प्रीतम हसन, जो रेंडिशन और वाइब हमें 30 सेकंड्स पे प्रोवाइड की। मैं सीरियसली कहता हूँ कि किसी सॉन्ग में मुझे इतनी जल्दी गूज़बम्प्स नहीं आए जितने मुझे इस सॉन्ग में 30 सेकंड्स में, बिकॉज ऑफ प्रीतम हसन की कंपोजिशन और उनकी जो रेंडिशन उन्होंने वाइब बना दी। मैं कहता हूँ कि 30 सेकंड्स में ही मुझे सॉन्ग्स के गूज़बम्प्स आ गए थे। और जब मैं सॉन्ग सुनता हूँ, इस सॉन्ग को मैं काफ़ी बार सुन चुका हूँ, तो मुझे 30 सेकंड्स में ही गूज़बम्प्स आ जाते हैं। मुझे कभी भी किसी सॉन्ग को इतनी जल्दी सुनते हुए गूज़बम्प्स नहीं आए। ये प्रीतम हसन ही हैं जो कि ये पॉसिबल कर सकते हैं। तो प्रीतम हसन को फर्स्ट टाइम मैंने सुना था इनकी रेंडिशन को, अब मैं इनका फ़ैन हो चुका हूँ। सीरियसली जो इन्होंने कंपोजिशन 30 सेकंड्स में ही सुना दी, वो ऐसी वाइब क्रिएट होगी कि मैं गूज़बम्प्स फील कर रहा था 30 सेकंड्स में ही। सागर दीवान जो सेकंड आर्टिस्ट हैं इस सॉन्ग के, जो कि आपको देखने को मिलते हैं, जिनके हमें वोकल्स देखने को मिलते हैं और वोकल वाइज जो उनकी लिरिक्स वाइज अरेंजमेंट्स थी बहुत अच्छी थी। हम लिरिक्स पे अगेन नहीं जाएंगे क्योंकि लिरिक्स हैं बांग्लादेशी ज़ुबान में, तो वो हमारे लिए एक टफ चैलेंज होगा। मगर जो हमने इसकी रेंडिशन और जो वोकल वाइज हमने इसको अंडरस्टैंड किया है, वो बहुत अच्छे तरीके से इसकी कंपोजिशन और लिरिक्स को अरेंज किया गया था। तो इस पर नो डाउट अगेन इसका सारा क्रेडिट जाता है शयान चौधरी अर्नोब को, जिन्होंने ऐसा स्टेज दे दिया है कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान के लिए एक टफ चैलेंज है कोक स्टूडियो बंगला, सीरियसली बिकॉज ऑफ शयान चौधरी अर्नोब। मैं मजाक नहीं कर रहा, शयान चौधरी बिल्कुल एक ऐसा टैलेंटेड बंदा है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और इसमें वो चीज़ है, आपको उसका काम नज़र आ रहा है। और जो वर्ल्ड ने और जो व्यूवर्स ने उसको एक्नॉलेज किया है, वो आपके सामने है, नंबर्स भी आपके सामने है। तो नो डाउट शयान चौधरी एक किंग है और वो किंग रहेगा और उसका काम आपके सामने है। तो मैं उनको बहुत देर से फॉलो करता आ रहा हूँ और शयान चौधरी ही इज़ अ जीनियस। सो फाइनली शयान चौधरी को अगेन इसका क्रेडिट जाता है, और सागर दीवान के वोकल्स को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें रीअरेंज किया हुआ था और बहुत अच्छे तरीके से इस रेंडिशन को उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। और उनकी जो रेंडिशन थी उसको बहुत अच्छे तरीके से वोकल वाइज हो या उनकी कंपोजिशन हो, सब चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया हुआ था। तो अगेन सागर दीवान डूइंग ए ग्रेट वर्क। और उनके गाने के दौरान हमें जो विजुअल्स देखने को मिले हैं सागर दीवान के ड्यूरिंग परफॉर्मेंस के दौरान, हमें जो विजुअल्स कोक स्टूडियो बंगला ने प्रेजेंट किए हैं, जो कि मैं अपने यानी कि इमेजिनेशन में भी नहीं सोच सकता कि ऐसे विजुअल्स कोक स्टूडियो बंगला में हमें देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं उसमें जो विजुअल्स हैं, पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट किया हुआ, विजुअल्स भी बहुत अच्छे थे, जिसमें हमें सागर दीवान के वोकल्स के साथ उसको बहुत अच्छे तरीके से रीअरेंज किया गया था। उसके बाद जो स्पेशल मोमेंट आता है, वो आता है एक पोज आता है सॉन्ग में। पोज के बाद हमें देखने को मिलते हैं इस सॉन्ग के मेन रैपर, जिनका नाम है अले हसन। को भी मैंने फर्स्ट टाइम सुनना था, उनको इससे पहले मैंने नहीं सुना हुआ था। और उनका जब स्टार्ट आता है सॉन्ग में, जब वो यानी कि पोज के बाद हमें देखने को मिलते हैं, तो अले हसन ने जो रैप का स्टार्ट लिया और जो उनके पीछे कंपोजिशन बज रही थी, जो बीट्स थी, जो वाइब्स थी, कहीं भी मैंने नहीं सुनी सीरियसली। और ऐसी वाइब कोक स्टूडियो बंगला में हमें देखने और सुनने को मिलना, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता कि ये कोक स्टूडियो बंगला है।
और कोक स्टूडियो बंगला इतना हैवी म्यूज़िक प्रोड्यूस कर सकता है। ये डाउट था कि कहीं ना कहीं कोक स्टूडियो बंगला में शायद वो म्यूज़िक की वाइब नहीं आती, तो इस वजह से मैंने इसको इग्नोर किया हुआ था। मगर बिग थैंकफुल टू मेरी जो ऑडियंस है, जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे इतनी रिक्वेस्टें की, तो उनकी रिक्वेस्टों पे ही मैंने इस सॉन्ग को सुना है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये देखने और सुनने को मिला है ये सॉन्ग, क्योंकि इसमें जो रेंडिशन है और जो रैपर की एंट्री हमें देखने को मिली थी अली हसन की, जो उन्होंने आगे अपना रैप स्टार्ट किया और जो रैप को वो लेके गए हैं एंड तक। एक और मोमेंट ऐसा होता है कि अली हसन रैप को कर रहे हैं और जब वो आते हैं सागर दीवान के सामने, और जब वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, तब ऐसा म्यूजिक और ऐसी रेंडिशन बजा देता है प्रीतम हसन अगेन कि बीट और जो वाइब आती है। मैं बहुत से जो पाकिस्तानी सॉन्ग्स हैं उनमें मैं ढूंढता रहता हूँ, और इवन कोक स्टूडियो पाकिस्तान में भी मैं ये चीज़ ढूंढता रहता हूँ। वो नॉस्टैल्जिया वाइब मुझे उस टाइम आई और फिर मुझे गूज़बम्प्स फील हुए और बहुत अच्छी रेंडिशन थी। और अली हसन और सागर दीवान ने फिर दोनों ने मिलके इस डुओ ने इस सॉन्ग को आगे लेके गए, और फिर हमें आरिफ दीवान साहब देखने को मिलते हैं और उनकी रेंडिशन देखने को मिलती है। उसके बाद जब आउट्रो की तरफ ये सॉन्ग जाता है तो मास्टर क्लास। मैं आप इसके बारे में और ज़्यादा मज़ीद क्या कहूँ, क्योंकि ये सॉन्ग अपने आप में ही एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कोक स्टूडियो पाकिस्तान के लिए। इसमें हमें वो रॉकनेस देखने को मिली, वो रैप देखने को मिला, और जो एक पॉप या फोक टाइप आपको कह लगे म्यूज़िक होता है वो इसमें देखने को मिला है। और सब चीज़ों का एक मजमूआ, इसमें आपको हर चीज़ देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में इसको डिवाइन करें तो हम कह लेंगे कि आपको एक ही सॉन्ग में सूफी, आपको एक ही सॉन्ग में यानी कि रैप, और एक ही सॉन्ग में आपको पॉप फोक म्यूजिक देखने को मिल गया। ये सिंपल सी बात। और इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी कि आपको एक ही सॉन्ग में एक ही जगह इतना कुछ मिल जाए, तो श्योरली आप तो इतना लकी फील करेंगे। सो मेरे लिए बहुत बहुत बेस्ट रेंडिशन थी। हाँ, वो अलग बात है कि मैं लिरिक्स पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि लिरिक्स मेरे लिए एक टफ़ चैलेंज है, मगर मैं फिर भी इनको क्लोज कैप्शंस के ज़रिए मैंने इस सॉन्ग को देखा और सुना है, और मुझे उन लिरिक्स की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई है। तो बिग थैंक्स टू तमाम जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने कमेंट्स किए थे और जिन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं इस सॉन्ग को सुनूं, और फाइनली मैंने इस सॉन्ग को सुना है और मुझे यकीन हो गया है कि बिल्कुल जी कोक स्टूडियो बंगला में वो वाइब है, वो मुकाम है कोक स्टूडियो बंगला के प्लेटफॉर्म के पास कि ये दुनिया को हिला सकते हैं। और आप इसके नंबर्स देख लें और कोक स्टूडियो पाकिस्तान के नंबर देख लें। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सीखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे रेंडिशन देख लें, वहाँ पे भी न्यू आर्टिस्ट आते हैं, वहाँ कोलैबोरेशंस होती हैं, उनकी कोलैबोरेशन और आपके काम में क्या फ़र्क है। वहाँ पे तो सिर्फ एक प्रोड्यूसर है और उसने यानी कि इतना काम अच्छा किया और इतनी उसने आग लगाई हुई है कि वो एक सॉन्ग रिलीज़ करता है शयान चौधरी, उसके बाद वो पॉज लेता है, फिर काम करता है, नेक्स्ट सॉन्ग के साथ वापस आता है और उसको रियल टाइम में रिलीज़ करता है। तो आप तो एक प्रॉपर वर्किंग करके आते हो, तो फिर आपको इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कोक स्टूडियो बंगला। सो नो डाउट मैं एक्नॉलेज करता हूँ, बहुत मास्टर क्लास था मेरे लिए। मेरी स्पेशली प्लेलिस्ट में ये सॉन्ग ऐड हो चुका है। सो ये हमारी एक रिव्यू वीडियो थी फर्स्ट सॉन्ग की, जो कोक स्टूडियो बंगला के सीज़न 3 का फर्स्ट सॉन्ग था मालूमा, जिसका रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप और ज़्यादा ऐसी रिव्यू वीडियोस कोक स्टूडियो बंगला पे देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट प्लेस। आपको यहाँ पे तमाम एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट कोक स्टूडियो से रिलेटेड देखने को मिलता रहता है। सो मैं आपसे मिलूंगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।